एवरीवन, दिस इज़ डे 3 अपडेट। हमारा डे 3 हो चुका है। 18 फरवरी की टास्क लिस्ट थी, ये थी, उसकी अपडेट देख रहे हैं हम लोग। तो मैंने बेसिक यूनिवर्सिटी लेक्चर 3 मेरा हो चुका है। मूल कंसेप्ट का लेक्चर 4 भी हो गया। सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर 3 भी हो गया है। न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 2 भी हो गया है। बायोलॉजी में बेसिक एक्सचेंज को कैसे भी हो चुका है। यहाँ पर DPP 1 हुई है, DPP 2 और DPP 3 नहीं हो पाई। ठीक है, बीजे सर की जो सीट थी उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गई। फिजिक्स का प्रैक्टिकल जो 1 ईयर का था वो भी मैंने कर लिया है। उसके बाद पहले 4 एक्सपेरिमेंट जो थे वो मैंने 5 कर लिए हैं। जो पहला फर्स्ट ग्रुप है उसके सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। एसीटेट, कार्बन, आपका कार्बोनेट, सल्फाइट, ठीक है, वो सारे एक्सपेरिमेंट हो गए मेरे। बायोलॉजी में रिवीजन हो चुका है, NCERT की रीडिंग हो गई है, NCERT की मार्किंग भी हो गई है, और नोट्स रिवीजन में मेरे सबका रिवीजन हो चुका है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा में ये मेरा एक्स्ट्रा था लेकिन ये मैं कर नहीं पाया, चलो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरा मेन था वो मैंने आज पूरा टास्क 100% स्ट्राइक रेट है आज का, 100% स्ट्राइक रेट है। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते थे। फिजिक्स में मेरे नोट्स आज के, ठीक है, फिजिक्स में मेरे नोट्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का कंटेंट है जो AVG सर हमको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का था। अब हम आते हैं हमारे पास मूल कंसेप्ट पे। फिर मूल कंसेप्ट का आज का कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमारे पास हो पाया वेपर डेंसिटी तक। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है हमारा लेक्चर 3 मैथ्स में। तो ये लेक्चर 3 है। ठीक है, तो लेक्चर 3 है मैथ्स में। लेक्चर 3 है टोटल। ठीक है, उसके बाद IOC जो है उसमें सर ने जो है हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, उसके नोट्स नहीं है। और बायोलॉजी में मैंने जब लेक्चर किया था तो मैंने जब NCERT रीड गई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो वन शॉट में नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बायोलॉजी को जो है डिटेल करूँगा, बायोलॉजी को डिटेल लेक्चर से करूँगा। तो इसलिए मैंने बायोलॉजी का डिटेल फर्स्ट लेक्चर किया और उसके नोट्स लिए थे। उसके नोट्स ये रहे। ठीक है, तो ये उसके नोट्स हैं। और कल का टारगेट देख लेते हैं हम 19 फरवरी का, कि टास्क लिस्ट हमारी क्या होने वाली है। 19 फरवरी की टास्क लिस्ट, और अभी आप टाइम देख सकते हो अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। अभी 12:37 हो रहा है, यानी 1 बजने वाला है। और जब तक मैं जागा हूँ, अभी तक मैं अपना टास्क कंप्लीट कर रहा था सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मैं टास्क कंप्लीट करने में लगा हुआ था। ठीक है, तो इन पे आते हैं। देखो, BIOC का लेक्चर 4 करना है, मूल कंसेप्ट का लेक्चर 5 करना है, सीक्वेंसेस का लेक्चर 4 करना है, NLM का लेक्चर 3 करना है, बीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ केसेस का मुझे लेक्चर 2 करना है। ठीक है, फिर DPP करनी है 2 और 3, बेसिक नॉन केमिस्ट्री बीचे से क्वेश्चन 13 तक। उसके बाद बायोलॉजी रिवीजन करना है, NCERT रीडिंग, मार्किंग, नोट्स रिवीजन। ठीक है, और एक्स्ट्रा में अगर मेरे पास हो जाए तो PT क्लासिफिकेशन का माइंड मैप देखना है, केमिकल बॉन्डिंग बोर्ड लेवल के लिए 1 घंटे का देखना है। अच्छा, मैं आपको NCERT मार्किंग दिखा देता हूँ अपनी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की NCERT मार्किंग, तो एक तो ये है NCERT मार्किंग में लेक्चर 1, तो और एक NCERT मार्किंग ये है। तो ये पहले लेक्चर की NCERT मार्किंग है। सेकंड लेक्चर में ये और ये वाला पार्ट होगा, और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज डे 3 कंप्लीट हो चुका है। डे 4 हमारा है कंसिस्टेंट रहना है हमको टिल 30 अक्टूबर। मतलब उसके बाद भी रहेंगे, लेकिन अभी पहला प्लान है 30 अक्टूबर तक हमको कंसिस्टेंट रहेगा। पूरा सिलेबस 11-12 का हमको ख़त्म करना है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड बाय।